आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दरअसल शुरुआत करेंगे क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया है। आंदोलन को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक संग्राम गहरा गया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि मामला लंबा खिंचा तो देश की सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। तो वहीं प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड वापसी का ऐलान करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही कि प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण सम्मान वापस कर दिया है। किसानों के मुद्दे पर अभी बादल परिवार अपने स्टैंड पर बरकरार है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था और अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के पक्ष में हैं और इस बिल पर उनका साथ देंगे। 8 दिन से यह आंदोलन जारी है और लगातार इसकी आग तेजी पकड़ रही है। अलग अलग राज्यों तक ये पहुंच चुकी है, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, सभी जगहों से अब किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ विज्ञान भवन से ही जुड़ गई है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। कुणाल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने इस खबर को ब्रेक किया था। पद्म भूषण सम्मान की वापसी कितना बड़ा और अहम दबाव बना सकती है सरकार पर? देखिए, बिल्कुल अकाली दल के तरफ से जो है दबाव बनाया गया है सरकार के ऊपर कि अगर किसानों की बात को नहीं सुना जाएगा तो इसी तरीके से जो है वो एक एक करके जो है इसको इश्यूज जो है बहुत मजबूत है। और इसको देखते हुए अकाली दल के जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने पद्म विभूषण जो है अपना वापस कर दिया। ये कह सकते हैं कि अब इस पर पूरी तरीके से बिल के ऊपर जो है ये साफ जाहिर दिख रहा है कि राजनीति भी जो है हो रही है। एक तरफ किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो जमीन है वो बची रहे। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो अकाली दल की तरफ से ही इन किसानों के कानूनों के खिलाफ जब ये संसद में पास किए जा रहे थे तब जो है हरसिमरत कौर बादल, जो प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हैं, उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद से लगातार जो है अकाली दल जो है सरकार के ऊपर हमलावर है और वो हमेशा ये कह रहा है कि ये तीनों बिल जो है वो किसानों के खिलाफ हैं, उनके अहित में है। इससे किसानों का फायदा नहीं होगा, इससे किसानों का नुकसान ही होगा। इसको लेकर अकाली दल लगातार सरकार के ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि अकाली दल ये बात जानता है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस ने इस पूरे मूवमेंट को जो है कैप्चर किया था। उन्होंने ये इन तीनों बिलों का विरोध किया था और ये जानते हुए कि अकाली दल भी जो है वो ग्रामीण इलाकों की राजनीति करता है, इसको देखते हुए प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने पद्म विभूषण वापस करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है। नेहा, तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर राजनीति जो है वो ज्यादा गरमा रही है क्योंकि किसान संगठन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो अपने आज हिमांशु और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने सम्मान या फिर अवार्ड वापसी के जरिए किसानों के इस आंदोलन पर अपना समर्थन दर्ज किया है? नेहा, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारी संवाददाता इस वक्त मौसमी सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आपसे मेरा ये सवाल कि लगातार किसान ये मांग कर रहे थे कि 32 संगठनों का जो प्रतिनिधित्व है उसे बढ़ा दिया जाए। आज की मीटिंग में 32 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, लगभग 40 किसान संगठन के नेता मौजूद है इसमें। और जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने कल एक खास चिट्ठी लिखी थी जिसमें 6 बातें बताई थी, लेकिन उसे वो बातें बताने के साथ साथ हम आपको मूड और मिजाज भी बताते हैं क्योंकि देश भले ही लंच ब्रेक ले रहा हो पर किसान नेताओं ने पिछली बार चाय ब्रेक भी नहीं लिया था। चर्चा मंजूर थी पर चाय नहीं। और ये विज्ञान भवन की वो सड़क है नेहा, जो बैरिकेड बिल्कुल लग गए हैं और आवाजाही बंद है। पर इस तरह के बैरिकेड आपको पूरे देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुए हैं उसके चलते ये पहली बार है पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह से बैकफुट पर आई है। और खास तौर से मामला किसानों से जुड़ा है जो कि एक अहम वोट बैंक है मोदी सरकार का। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार में आपके पास मौसमी, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच आपको दिखा दें कि मीटिंग जो कि अब लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है इस मीटिंग को, उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा था।
भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कह रहे कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। तो एक तरफ विज्ञान भवन में चौथे चरण की चर्चा चल रही है, वहीं आज सुबह हमने देखा किस तरीके से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, और इस बीच उन्होंने कहा कि सकारात्मक ये बातचीत रही है। और क्या कुछ कहा गया कैप्टन की तरफ से, सुनिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। और इस बीच बॉर्डर पर भी लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। आज 8वां दिन है और ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हमारे दो संवाददाता बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, वहां पर किस तरीके से ये आंदोलन तूल पकड़ रहा है? कौन कौन से वो राज्य हैं जहां से अब किसान वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए नेहा, टीकरी बॉर्डर पर जो मेन किसान आ रहे हैं, ये जो रोड है ये रोहतक आगे जाकर के पंजाब और हरियाणा दोनों से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो किसान आप सामने देख रहे हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ, ये ज्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब के हैं जो शुक्रवार को ही यहाँ पर पहुंचे थे और तभी से यहाँ पर वो धरना देके बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें से कुछ किसान जो थे आगे वो बुराड़ी की तरफ गए थे, लेकिन बाकी यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे और यहीं पर वो बैठ गए थे। और दूसरी तरफ पुलिस, आप आज की अगर हम बात करें तो सुबह से ही इस तरीके से यहाँ पर जो बड़े किसान नेता यहाँ पर जो मौजूद हैं वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सरकार के बीच और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो पुलिस को नहीं पता, लेकिन पुलिस यहाँ पर एहतियातन देखिए तैयारी कर रही है। ये जेसीबी जो यहाँ से फिलहाल हटा दी गई थी जब बुराड़ी किसानों को जाने की बात थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर ला करके खड़ी कर दी गई है। आगे आप देख सकते हैं वाटर कैनन और वज्र के वाहन, ठीक है, हर तरीके की विपरीत स्थिति से यहाँ पर निपटने की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, वहां पर क्या ताजा सूरत हाल है? वहां पर किस तरीके से इस वक्त आंदोलन चल रहा है? किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त विज्ञान भवन में बातचीत भी है, क्या कोई सकारात्मक रिजल्ट देखते हैं वो? देखिए, आज पहली बार है जब ये जिस हाईवे पर हम खड़े हैं ये दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती है और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उसको पूरी तरह से वहां पर किसान आकर के अभी बैठे हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। हम दूसरी तरफ दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस की मुस्तैदी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक प्रस्ताव भी दिया गया है कि आप हाईवे को खाली कर दें। यहाँ पर तमाम किसान नेता हैं, क्या आप की बात हो रही है क्या? कुमार, लाउड स्पीकर से क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है कुमार वहां पर? देखिए, यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो अभी भाषण दे रहे हैं और भी कोशिश की जा रही है कि समझाया बुझाया जाए। अभी बात जो प्रशासन है उनकी किसान नेताओं से बात हुई थी, उनको कहा गया है कि ये आप हाईवे खाली कर दें क्योंकि ये पूरी तरह से मेरठ का एक्सप्रेसवे है, साथ ही साथ गाजियाबाद को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी सड़क है, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। अभी आपको देखिए जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरी तरह जो सड़क है वो बंद है, भाषण चल रहा है अभी नेताओं का। तो अभी कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार यही है नेहा कि बातचीत जो चल रही है केंद्र सरकार के साथ, वहां पर क्या कुछ किसान संगठनों के साथ निकल करके आता है, नतीजा क्या होता है, शायद उसके बाद कुछ बीच का हल निकल पाए। लेकिन एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ प्रशासन। हम कोशिश करते हैं कि पुलिस अधिकारियों से आपको बातचीत करवाएं। सर, आप लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिया है, क्या बात हुई है? क्या प्रस्ताव दिया है किसानों को जो रोड रोक के बैठे हुए हैं?
हाँ, रोड छोड़ने के लिए हम लोगों ने बात की है, उनसे बात हो रही है रोड छोड़ने के लिए। लगातार हम लोग उस पर वार्ता कर रहे हैं किसानों से। क्या इनका कोई रिस्पांस, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, गाजियाबाद मेरठ सबको जोड़ती है? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी खाली हो जाए सड़क, उसी लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो अब आप लोगों ने पुलिस की भी एक्स्ट्रा तैनाती की है, ज्यादा पुलिस फोर्स बनाया, तो क्या कुछ सख्ती की कोशिश भी की जाएगी, सख्ती भी बरती जाएगी? देखिए, सख्ती बरतना अंतिम विकल्प होगा हम लोगों का। हम लोग प्रयासरत हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही ये काम हो जाए, ये रोड खाली करा लिया जाए। तो जैसा बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी नेहा की सख्ती अंतिम विकल्प होगा, लेकिन जो हमने देखा है सुबह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ाया गया है। आंसू गैस के साथ लोग, जो टुकड़ियां हैं वो भी बुलाई गई हैं और इन्हें प्रस्ताव दे दिया गया है किसानों को कि आप सड़क खाली कीजिए। अगर खाली नहीं किया जाता है तो मुमकिन है कि आने वाले समय में सख्ती बरतने में भी पुलिस बिल्कुल, पहले बातचीत से काम लिया जा रहा है, उसके बाद अगर किसान नहीं मानते हैं, सड़क नहीं खाली की जाती है तो सख्ती से भी निपटने के इंतजाम कर लिए गए हैं। कहां कहां बॉर्डर बंद है, कहां खुला है, ये मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। ड्रोन से भी निगरानी लगातार रखी जा रही है, क्योंकि इस बात की आशंका कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज बातचीत के बाद जताई कि अगर यही आंदोलन आगे भी जारी रहा तो देश की शांति व्यवस्था को बरकरार रखना काफी ज्यादा मुश्किल भरा सबब होगा। हम आपको बॉर्डर्स के वो एरिया दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आप जाने से परहेज करें। औचंदी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झड़ौदा बॉर्डर, झटीकरा बॉर्डर और बदूसराय बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। नोएडा लिंक रोड बंद है। NH24 का आपको इस्तेमाल करना होगा या फिर DND का इस्तेमाल, अगर आप नोएडा से दिल्ली या फिर दिल्ली से नोएडा जाना चाहते हैं। और इसी के साथ यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।